जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीके क्लासेस में। हम आपके लिए लाए हैं मैथ का कंप्लीट कोर्स बीके क्लासेस पर। इस कोर्स में व्यापम के सभी एग्ज़ाम जैसे एमपी पुलिस, एमपी एसआई, पटवारी इत्यादि के एग्ज़ाम में आप गणित सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मैथ का पहला टॉपिक नंबर सिस्टम। चलिए तो चलते हैं नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम में 10 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। इनको मैंने टाइप बाय डिवाइड कर लिया है। टाइप फर्स्ट, जातिमान स्थानीय मान पर आधारित प्रश्न। टाइप सेकंड, इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। टाइप थ्री, शेषफल ज्ञात करना। टाइप फोर, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। टाइप फाइव, भागफल विधि या भाजक विधि पर आधारित प्रश्न। टाइप सिक्स, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। टाइप सेवन, घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। टाइप एट, प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। टाइप नाइन, जानवरों पर आधारित प्रश्न। टाइप 10, विविध। इस प्रकार से हम इस नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसमें टाइप फर्स्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं टाइप फर्स्ट पर। देखिए, टाइप फर्स्ट है आपका जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? अब जातीय मान किसी भी संख्या का, जैसे एक संख्या है 1326, इसमें अब जातीय मान होता है, जैसे कि 3 का जातीय मान पूछेगा तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। 6 का जातीय मान पूछेगा तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। मतलब किसी संख्या में जिस अंक का जातीय मान पूछता है तो उस वही अंक उसका जातीय मान होता है। 1 का जातीय मान 1 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा, इस प्रकार से। और जातीय मान को प्रत्यक्ष मान भी बोलते हैं। कभी कभी प्रत्यक्ष मान बोल देता है और कभी कभी जातीय मान बोल देता है। और अब स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान जैसे एक संख्या दी है 326। अब इसमें स्थानीय मान पूछे, जैसे 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 2 के बाद राइट साइड में जितनी भी होंगे उतनी जीरो। अगर 6 का पूछे तो 6 का 6 ही होगा, क्योंकि 6 के राइट साइड में कोई अंक ही नहीं है, इसलिए। 3 का पूछेगा तो 3 का हो जाएगा 3, और राइट साइड में कितने अंक हैं? 2, तो 2 जीरो। इस प्रकार से इसको इस प्रकार से लिखते हैं। इसकी वजह है, जैसे 1 का स्थानीय मान होगा अपना 130, और 3 का होगा इतना 300, 2 का होगा 2 और 0, और 6 का 6। इन सबको अपन जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा 1326। आप जोड़ के देख सकते हैं, जैसे 6231। इस प्रकार से स्थानीय मान में ध्यान रखना होता है कि स्थानीय, एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। स्थानीय मान जैसे संख्या है 326, इसमें 2 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? ये 2 के बाद जितने भी अंक होंगे उतना जीरो पर बढ़ा देंगे, इस प्रकार से। ये सिंपल ट्रिक है इसकी। सिंपल छोटे छोटे बातें हैं, इनको अपन को याद रखना है। स्थानीय मान बस, और कुछ नहीं है। एक और आता है दशमलव वाला, थोड़ा अलग है इसका। कोई संख्या दशमलव में दी हो तो उसका अपन कैसे निकालेंगे? 2019 में इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा गया था।
क्वेश्चन मैं आपको अभी लिख के बता देता हूँ। जैसे कि 2.345। अब ये संख्या है, जैसे कि इस संख्या में पूछ लिया आप 4 का स्थानीय मान बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? पूछा हुआ प्रश्न है, 2020 में रेलवे ने पूछा था इसको या एसएससी ने 4 का। तो इसमें अपन को सिंपली वही करना है, जैसे कि इसमें अपन को राइट साइड देखना है, राइट साइड। तो इसमें 4 का पूछा है, तो 4 दशमलव लगा देना है पहले ही। कितने अंक है 4 के बीच में? एक, तो 1 0 लगा देंगे। या सिंपल इसको अपने ऐसे लिखेंगे, इसको समझिए आप अच्छे से। इसको लिख कैसे सकते हैं? इसको लिखने का अपने पास ये है, इस 2 के बाद कैसे लिखेंगे? 0.3, 0.04 और 0.005 इसी प्रकार से लिखाएगा ना। इन सबको जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो फिर 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3 का होगा 0.3। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन 3/10 इस प्रकार से। तो इसमें सिंपली अपन को ये करना है, जैसे 4 का पूछे, 4 का स्थानीय मान क्या है दशमलव वाले में, तो अपन को राइट साइड देखना है, पहले दशमलव लगा लेनी है। राइट साइड देखना है कितने अंक हैं 4 के और दशमलव के बीच में, 1 अंक, तो 1 अंक बाद 4 को लिख देना है। ठीक है जी। अब इसको दशमलव को हटा देंगे तो 4/100 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, जाति मान में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जाति मान तो सेम ही रहता है। इस भले ही दशमलव में हो संख्या या कैसी, जाति मान तो जिसका पूछता है वही उसका आंसर होता है। जाति मान में कोई दिक्कत नहीं। बात होती है स्थानीय मान में। स्थानीय मान में अगर संख्या सिंपल दी है 1 2 3 6, तो इसमें राइट साइड देखेंगे, जितने अंक हैं उतने जीरो संख्या के बाद बढ़ा देंगे, उस अंक के बाद बढ़ा देंगे। जैसे 3 का पूछे 300, जे हो गया 3 का स्थानीय मान। और जैसे कि संख्या दी है अपन को 2.05, इसका पूछे तो इसमें राइट साइड दिखना है, दशमलव लगाओ और जिस अंक और दशमलव के बीच में जितने अंक हैं उनको 0 लिख लो, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/100। बस ये इतना ही है जाति मान और स्थानीय मान में, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिंपल है। छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए जी, मैंने टाइप भी करके रखा है आपके लिए। जाति मान क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन लिखी है, आप पढ़ सकते हैं कि दी गई संख्या में किसी अंक का जाति मान स्वयं अपना मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जैसे कि संख्या दी है, इसमें 4 का जाति मान 4 है, 8 का जाति मान 8 है। और स्थानीय मान में संख्या दिखी है, इसमें देखिए 6 का स्थानीय मान 6 के बाद 2 अंक हैं, 2 0। 7 का स्थानीय मान पूछा, 7 के बाद 4 अंक हैं तो 4 0। इस प्रकार से। अब जो आपके लिए सवाल है पहला, इसमें पूछा है 7 का स्थानीय व जाति मान का अंतर कितना है। तो 7 देखिए, संख्या आपको दिख नहीं रही होगी शायद, तो मैं लिख देता हूँ 5 9 7 5 2 3। अब इसमें 7 का पूछा है स्थानीय मान, तो 7 लिखा, कितने अंक हैं 3, 3 लिखो, 1 2 3, 3 0 लिख लें। अब क्या पूछा है, 7 का जातीय मान पूछा है, 7 का जातीय मान होता है 7। अब दोनों का अंतर पूछा है तो घटा दीजिए, 10 में से 7 जाएंगे तो 3, 9 के 9, 9 के 9 और 6। आंसर आ जाएगा आपका 6993, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संख्या है आपकी 64753। इसमें 7 और 3 का स्थानीय मान का अंतर पूछा है, तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा,
7 कितने अंक के 7 के बाद 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3। अब 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 3 के बाद कितने अंक, 1, तो 1 जीरो। याद रखना स्थानीय मान पूछा है दोनों में, स्थानीय मान और जाति मान नहीं पूछा है, तो दोनों का अपन स्थानीय मान निकालेंगे 7 और 3 का। अब अंतर पूछा है तो अंतर बता दीजिए, 0 10 में 7 गए तो 10 में 3 गए तो 7, 9 और 6 69 तो 70। डी आंसर इस प्रकार से इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर 6 8 9 2 3 5 ये संख्या है, इसमें बोला है 9 और 3 के स्थानीय मानों में अंतर। 9 देखिए, 9 9 के बाद कितने आएंगे, 3 1 2 3। ठीक है, अब क्या पूछा उसने, 3 क्या, 3 3 के बाद कितने अंक हैं, 1, तो 1 जीरो। अब इनका अंतर पूछा तो घटा दीजिए, 0 को 0, 10 में 3 गए तो 7, 9 8 8970। ये देखिए 8970। इस प्रकार ऐसे सिंपल सवाल आते हैं इसके। बस इतना ही याद रखना है कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और जाति मान कैसे निकालते हैं। जाति मान कभी चेंज नहीं होता है, जिस अंक का पूछते हैं वही रहता है, और स्थानीय मान स्थान के ऊपर रहता है, जो भी स्थान पूछें उसके हिसाब से आप बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे टाइप पर, इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। अब ये इकाई अंक क्या होता है, देखिए जैसे कोई संख्या है, जैसे कि सिंपली ले लेते हैं 26 इंटू 2। अब इसका इकाई 26 का इकाई अंक क्या है, 6, और 2 इनका इंटू करेंगे कितना आएगा, 52। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2। तो सिंपली एक बात याद रखिए, जैसे कि 6 इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक का इंटू किया तो इस वाले का इकाई अंक मिल जाता है। तो जैसे कि अपन करें 36 इंटू 13, तो इसका इकाई अंक पकड़ेंगे 6 और इसका इकाई अंक पकड़ेंगे, और 6 तिया 18, तो 8 जो आएगा उसका इकाई अंक 8 होगा। तो इसी चीज़ पे अपन देखेंगे सिंपली, जैसे कि एक संख्या मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 13 7 17 एंड 21। अब इसका इकाई अंक क्या होगा, तो अपन को सबको गुणा नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंक को गुणा करना है। तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, मतलब किसका 1, तो मतलब इसका इकाई अंक 1 होगा। इस प्रकार से अपन देखेंगे। और देखिए थोड़ा और, एक तो होगा सिंपल, इसके बाद जैसे कुछ अंक का इकाई अंक चेंज नहीं होता है, इस प्रकार से जैसे कि 0 ओपन, जैसे 0 1 5 और 6, इन सभी का इकाई अंक नो चेंज। आप इनके ऊपर कितनी भी पावर लगा लीजिए, 1 के ऊपर आप 1 लगा तब भी 1 रहेगा, 1 के ऊपर आप 2 लगाओ जब भी 1 रहेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इन सभी अंकों के ऊपर आप कितनी भी पावर लगा लो, इनका इकाई अंक सेम का सेम ही रहता है। 5 की पावर, जैसे कि 5 की पावर 1 भी का इकाई अंक भी 5 होता है, और 5 की पावर 2 का इकाई अंक भी 5 होता है, और 5 की पावर 3 का इकाई अंक भी 5 होता है। इसी प्रकार 6, इसी प्रकार 5, इसी प्रकार 1, इसी प्रकार 0। तो आपको याद रखना है 0 1 5 6 इनके ऊपर कितनी भी पावर हो, इनका इकाई अंक सेम रहता है।
अब आगे चलते हैं। इसको अब बात करते हैं अपन 4 की। 4 क्या है? 4 की पावर, 4 की पावर n। जैसे 4 की पावर सम है, 4 की पावर सम है तो इसका इकाई अंक होगा 6। और 4 की पावर विषम है तो इसका इकाई अंक होगा 4। अब करके भी देख सकते हैं। इस 4 की पावर 1 लगा दें तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 4, एक विषम है। और 4 की पावर 2 कर दें तो उसका इकाई अंक हो जाता है 4। 4 इंटू 4 16, तो 6। इस प्रकार से आप इस बात को भी याद रखें। और अब अगला अंक है अपना 9। 9, 9 की पावर अगर सम है, 9 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक 1 होगा। और विषम है तो इकाई अंक 9 होगा। एग्जाम्पल के लिए 9 की पावर 1 करेंगे तो 9, 9 की पावर 2 करेंगे तो 81, नंबर 81, तो 1। अब और आगे भी करके देख सकते हैं। और फिर लास्ट में आता है अपना जैसे 1, 0, 1, 5, 6, इनका चेंज नहीं होता है कितनी पावर हो। 4 का देख लिया आपने, विषम है पावर तो इकाई अंक 4 होगा, अगर सम है तो 6 होगा। और 9 का आपने अभी देखा, सम है तो 1, विषम है तो 9। इसी प्रकार अब अपने पास अंक हैं 2, 3, 7, 8। इनके ऊपर जो पावर होती है उसमें 4 से भाग देते हैं। घात को 4 से भाग, घात को 4 से भाग देते हैं। और जो शेषफल बचता है, शेषफल ही घात मानते हैं, शेषफल को ही अपन घात मानते हैं। इन चारों में ओनली 2, 3, 7, 8। जैसे 2 की पावर, 3 की पावर 12, इसका इकाई अंक पूछ लिए, सॉरी 13 कर लो। तो 3 की पावर 13 का इकाई अंक क्या होगा? तो इस पावर 13 में अपन 4 का भाग देंगे, 13, 4 का भाग, तो इकाई अंक अपना शेषफल क्या बचेगा? 3 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 1। तो 3 की पावर आ गया अपना 1। 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 3। तो इसका आंसर होगा 3। इस प्रकार से थोड़ा और समझिए। जैसे 3 की पावर दी है 15, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो अपन को जो पावर है इसको 4 से भाग करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही 3। रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आ रहा है, 3 बार भाग जा रहा है और 3 शेषफल बच रहा है, चौको 12, 3 बचा। तो जो जितना अपना शेषफल बचता है वही अपनी पावर हो जाता है। 3 की पावर 3, तो इसका शेषफल कितना, जिसका अंश इकाई अंक क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 9 तिया 27 की 7, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 7। इस प्रकार से और अपन को याद रखना है कि 2, 2, 3, 2, 3, 7 और 8, इन सभी को की पावर को 4 से भाग देना है और जो शेषफल आए वो इनकी पावर हो जाएगी। और उसी से अंक निकालेंगे जैसे अभी मैंने बताया आपको। अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो पावर को 4 ही मानेंगे। यदि किसी पावर में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसको उसकी पावर 4 ही मानेंगे। ये हो गई 4 से घात, इसको इधर लिख देता हूँ, घात को 4 से भाग।
और शेषफल ही घात मानेंगे। अब 0, 1, 5, 6 इसका इकाई अंक नो चेंज है, नो चेंज, सेम का सेम रहेगा। इसका इकाई अंक नो चेंज, इसका इकाई अंक सेम का सेम रहेगा। और 4 की बात करें, सम और विषम, अगर सम है तो इकाई अंक इसका 6 रहेगा और विषम है तो 4 रहेगा। इसी प्रकार 9 की बात करें, सम है तो 1, विषम है तो 9। ये है पूरा। अगर 2, 3, 7, 8 है, इसका इकाई अंक पूछा है तो इनकी पावर को अपन को 4 से भाग देना है और जो शेषफल आएगा उसी को घात मानेंगे और शेषफल 4 से कम रहेगा हमेशा। और अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसकी पावर को अपन 4 ही मानेंगे। और 0, 1, 5, 6 में कितनी भी पावर हो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होता है। और 4 में अगर पावर सम है तो इकाई अंक 6 होगा, पावर विषम है तो इकाई अंक 4 होगा। 9 में पावर अगर सम है तो इकाई अंक 1 होगा, पावर विषम है तो इकाई अंक 9 होगा। इस प्रकार से चलिए चलते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन पर। इसमें अपन से पूछा है 7 की पावर दी है, इसमें जो संख्या दी है 2137 की पावर 753। अपन को इस संख्या से कोई मतलब नहीं, अपन को इकाई अंक से मतलब है। जैसे 7, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 753। अब इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे देखिए, तो इसमें अपन कौन से वाले में 2, 3, 7, 8 मतलब इसकी पावर को 4 से भाग देंगे। तो पावर को 4 से भाग देते हैं, 5 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। रिमाइंडर अपन को भागफल नहीं दे, अपन को शेषफल देखना है। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 मतलब कि 3 और 4 अट्ठे 32 मतलब 1, मतलब रिमाइंडर अपना 1 आ रहा है। तो 7 की पावर अपनी 1 और 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 7, मतलब इसका आंसर होगा इकाई अंक इसका 7 आएगा। इस प्रकार से पावर को 4 से भाग देना है और फिर जो शेषफल बचे उसको 7 की पावर करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। 7 की पावर 1 का मान 7 होता है तो इसका इकाई अंक 1 होगा। इस प्रकार से दूसरा, अब तो ये तो सिंपल वाला है, इकाई अंक इधर 4 है, 8 है, 7 है और 3 है। अब देखो 4 अट्ठे 32, 2 7 दूनी 14, 4 और 4 3 12 मतलब 2, तो इसके इकाई अंक का 2। सिंपल कर सकते हैं आप, पूरा नहीं करना है। 4 अट्ठे 32 इकाई अंक 2 आ गया, 2 का करेंगे 7 में, 7 दूनी 14 तो इकाई अंक 4 आ गया। अब 4 करेंगे 3 में, 4 3 12, 12 का अंक 2, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2। अब ये देखिए सवाल, इसमें है 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82। अब 3 की पावर 61 के कहेंगे क्या होगा, तो 61 को करेंगे अपन 4 से भाग, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, मतलब 3 की पावर 1, मतलब इसका इकाई अंक 3 होगा। दूसरी पेन ले लेता हूँ। 6 की पावर 43 का इकाई अंक क्या होगा 6 ही, क्योंकि अपन ने पढ़ा है 0, 1, 5, 6 इनके ऊपर कितनी पावर हो उनका इकाई अंक सेम होता है। इसी प्रकार 7 की पावर 82। अब इसमें तो
भाग देना पड़ेगा, तो 82 में 4 का भाग दिया तो रिमाइंडर आ गया 2, 2 शेष पद, तो 7 की पावर 2। एक सेकेंड, इसको इधर लिख लेता हूँ, मिक्स हो जाएगा पूरा, अच्छा वाला है। 7 की पावर जाएगी 2, 7 की पावर 2 क्या होता है, 7 इंटू 7 49, को मतलब इकाई अंक 9। तो अब देखिए आप इसका 3 का इकाई अंक कितना है 3, 6 का कितना है 6, 7 की पावर 82 का अंक कितना है 9। अब इनका इंटू कर लीजिए, 6 18 का इकाई अंक 8, और 8 का करेंगे अपन 9 से गुणा, 9 8 72, 72 मतलब 2, इकाई अंक आएगा 2, इस प्रकार से। इसका इसमें तो 18 इकाई अंक का 8, और 8 का करेंगे इसमें 8 9 72, आंसर इसका 2, राइट आंसर। आगे चलिए, अब देखते हैं 7 की पावर 2 4 5 दी है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब 7 वाले को तो सिंपली सॉल्व करते हैं, पावर को 4 से भाग देंगे तो इसमें शेष पर आएगा 1, तो 7 की पावर 1 मतलब 7, इसका इकाई अंक होगा 7। अब 1 की पावर 72 हो या कुछ भी, उसका इकाई अंक 1 ही रहता है, तो इनका आ जाएगा आंसर 7 इंटू 1 बराबर 7, इकाई अंक हो जाएगा इसका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, और लिख के बता देता हूँ आपको। जी, ये है सवाल, ये पूछा है, इसका आंसर क्या होगा, तो 7 की पावर 25, तो सिंपल है, 25 को देंगे 4 से भाग, शेष पर आ जाएगा 1, तो 7 की पावर 1 मतलब 7 इसका, और 7 में से अपन 1 को घटाएंगे तो इसका आंसर होगा 6। क्यों घटा रहे, क्योंकि इधर -1 है, इस प्रकार से। देखिए क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा होगा शायद, यह 1001 की पावर 2008 प्लस 1002। अब देखो 1 के ऊपर कितनी पावर लगा लो, कहीं कितना रखा 1, प्लस का प्लस, इसके कहीं कितना 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, इस प्रकार से। अब देखो 4 की पावर सम है, तो कहीं कितना होगा, सिंपल, 4 की पावर सम है तो 6, प्लस 4 की पावर विषम है तो आंसर 4, जोड़ देंगे तो 10, इकाई अंक क्या हो गया 0, इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अपना टाइप फर्स्ट एंड टाइप 2 ख़त्म होते हैं। कल अपन शुरू करेंगे टाइप नंबर 3, कल स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 3। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।